श्री किशोरी लाल जी। महोदय, आपने मेरे को बोलने का मौका दिया। मैं आज सरकार से दो अपने क्षेत्र की जो रेलवे लाइनों के बारे में बात करना चाहता हूं। एक लाइन है रायबरेली महाराजगंज और भवानी होते अकबरगंज तक की। दूसरी लाइन है हमारी ऊंचाहार अमेठी सुल्तानपुर होते हुए शाहगंज तक की। ये दोनों का शिलान्यास 2013 में हुआ था, लेकिन आज तक हमको इसका स्टेटस ही नहीं पता है कि इस लाइनों पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा। मेरा सिर्फ निवेदन यही है कि सरकार, आपके माध्यम से मैं निवेदन करूंगा कि सरकार इसका शीघ्र से जवाब दे, ताकि हम अपने क्षेत्रवासियों को इसके स्टेटस के बारे में बता सकें। श्री तनुज पुनिया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी कि आपने मुझे आज बोलने का मौका दिया शून्यकाल में। माइक। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मौका दिया। मैं आज आपके माध्यम से आयुष्मान भारत जो योजना है सरकार की, बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, बहुत अच्छी योजना है, उसमें जो कमियां आ रही हैं उसका आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और जो समस्या का सुझाव भी मैं कुछ देना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में पिछले 2-3 महीने से नए आयुष्मान भारत नहीं बन रहे हैं, लेकिन उसके पहले लगभग 1 साल तक 6 यूनिट से ज्यादा जिनके राशन कार्ड में नाम थे उन्हीं के कार्ड बन रहे थे। तो कम वालों के भी बनने चाहिए और दोबारा इसको साइट खुलना चाहिए। और दूसरी बात है सर, कई बार आयुष्मान भारत कार्ड लेकर के जब हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल वाले ये बोलते हैं कि इसमें केवाईसी नहीं है, ब्लॉक हो गया। तो कई घंटे निकल जाते हैं उसको ठीक कराने में। तो मेरा ये मानना है कि सर कोई मैसेज उनके मोबाइल पे जाए, अगर कोई भी दिक्कत आती है कार्ड में तो उनके मोबाइल में मैसेज चला जाए या अन्य माध्यम से उन तक मैसेज पहुंच जाए कि आपकी ये कार्ड में ये दिक्कत है और इसको आप यहां जाके ठीक करवा लें। ये मेरा सुझाव है आपके माध्यम। मेरा चुनाव क्षेत्र लातूर महाराष्ट्र है। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि लातूर हमेशा पानी की किल्लत से परेशान है। लातूर के नगरवासियों को 8-8 दिन में एक बार नल का पानी नसीब होता है। लातूर के साथ साथ मराठवाड़ा के बहुत सारे एरिया में पानी की कमी है। इसी वजह से पूरे मराठवाड़ा रीजन में डेवलपमेंट की ठप हो चुकी है। मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करता हूं कि लातूर के वाटर सप्लाई के प्रॉब्लम का हल जल्द से जल्द निकाला जाए। अटल बिहारी जी का जो सपना था नदी जोड़ प्रकल्प, वो पूरा मरा गई बात है। होली की हार्दिक शुभकामनाओं सहित आदरणीय सभापति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। आदरणीय, मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय को आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत जो मजदूरों का भुगतान है, जो सामग्री का भुगतान है, अरे आप बैठिए, समस्या मेरे लोकसभा क्षेत्र में हमारे लोगों को झेलनी पड़ती है, उसके संबंध में मैं बताना चाहता हूँ। सदन को ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे जो मजदूर काम करते हैं 266 रुपए दिहाड़ी है उनकी, लेकिन उनको दिहाड़ी मिलती है 100 रुपए, 120 रुपए, 150 रुपए। और मेट का जो भुगतान है वो साल, 1.5 साल, 2 साल तक आता है। और जो मटेरियल का जो भुगतान है उसमें भी कम से कम 1.5-2 साल लगते हैं, जिसकी समस्या हमारे लोगों को मांग कर ली। मैं चाहता हूं कि हमारी ये दिहाड़ी बढ़ाकर हमारे मजदूरों की 500 रुपए की जाए और समय पे उनको दिहाड़ी मिले, और जो मटेरियल का भुगतान है वो भी समय पे मिले, ताकि वहाँ लोगों के काम। श्री उमेदर राम बेनीवाल जी। सबसे पहले तो समस्त देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। महोदय जी, मैं आपके माध्यम से शिक्षा समुदाय से जुड़े कुछ अत्यंत गंभीर मुद्दे की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि देश के अंदर MBBS छात्रों को योग्य मेडिकल फैकल्टी के बजाय नॉन क्लिनिकल ग्रेजुएशन द्वारा पढ़ाया जा रहा है, जो बुनियादी ढांचे की भारी कमी है एवं जिससे छात्र यूट्यूब जैसे चैनलों के माध्यम से उनको निर्भर रहना पड़ता है। चिकित्सा सेवा केवल EI के भरोसे नहीं दी जा सकती, अच्छी फैकल्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगले 5 वर्षों में 75,000 जो मेडिकल के पद बढ़ाए हैं, लेकिन मौजूदा मेडिकल कॉलेजों के अपग्रेडेशन की आवश्यकता है। मेरी चालू है माइक, आप बोलो। Thank you, Honorable Speaker. On September 2019, the National Commission for Scheduled Tribes had said that Ladakh should be included in the 6th schedule. Many groups have also said it. The Ministry of Home Affairs has also given a reply to the Standing Committee that it should not be included, but there is fear that business and conglomerates will take over the culture and the tradition of Ladakh
and definitely there is need to introduce 6th schedule in Ladakh, but as well as that, 5th and 6th schedule should be there in all the scheduled areas, including my Nandurbar Lok Sabha constituency, and also the जो पैसा कानून है वो पूरी तरह से महाराष्ट्र में लागू होना चाहिए, मैं विनती करता हूँ। धन्यवाद। श्री बलवंत बानखेड़े, श्री सुदर्शन भगत, सुखदेव भगत। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में मनाए जाने वाला सूर्य और धरती की पूजा, जो आदिवासियों का महत्वपूर्ण त्योहार है सरहुल, जो पुरी के जगन्नाथ जी की रथ यात्रा और रांची के रामनवमी की रथ यात्रा, शोभा यात्रा और सरहुल की शोभा यात्रा, रांची की ये भारत की 3 बड़ी शोभा यात्रा है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं अनुरोध करता हूं कि आदिवासियों के जो प्रकृति के पुजारी होते हैं, पूरे सरकार के हॉलिडे कैलेंडर में एक भी आदिवासियों के त्योहार में वो राष्ट्रीय अवकाश नहीं है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आगामी जो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में सरहुल की जो पूजा है उसमें राष्ट्रीय अवकाश घोषित की जाए। अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और तमाम लोगों का, सम्मानित सदस्यों की होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। Thank you, sir. I raise an important issue on the Madurai airport's connectivity, sir. Madurai is a very important destination in south of India, and we had been given 24 hours facility some time back, but now only one flight was there to Madurai to Singapore, that has also been withdrawn. I request for the inclusion of Madurai in the additional tourism point of the ASEAN countries. ASEAN single aviation market came into effect in 2015. To promote tourism, in ASAM called for a new route to facilitate operations. More flights are particularly from the Tier 2 and Tier 3 cities. The new routes may be negotiated with the ASEAN under the BASA through the... Shri A.B. Akai Jam. Thank you, Chairperson. I just wanted to clarify. I applied for a question which was balloted and my name appeared in number 16, but when the actual question list was published, my question was removed. And I want to register that this is against the privilege of the MP to ask questions, to perform my duty as a Member of Parliament. And this needs to be inquired into, because this is a question related to a serious issue concerning the security of the state. You can't raise this issue on the floor of the House because... No, I'm saying that this needs to be registered here. Thank you. Thank you. Thank you.